बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद तैयब एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने 2 लेक्चर्स कवर कर लिए थे। अब हम लेक्चर नंबर 3 की तरफ चलेंगे, जिसमें हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेट। हम कुछ टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस करेंगे और उन्हीं टाइप्स के हम क्वेश्चंस आंसर कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी नाम से ही जाहिर है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी और नल सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय फाई और नल सेट। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो, नो एलिमेंट्स, उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं और उसे हम फाई से भी डिनोट कर सकते हैं और नल सेट से भी। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स अगर हम देख ले तो इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि ए एक सेट है जो कि सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। अब आप बताएं 5 और 6 के दरम्यान में कोई इवन नंबर है? 5 और 6 के दरम्यान तो कोई इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब ये एक नल सेट है। एंड एक और एग्जांपल दी गई है b इज इक्वल टू x इज सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि इस सेट में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। एंड x इज़ लेस देन 1। अब आप मुझे बताइए, क्या नेचुरल नंबर में 1 से कम कोई नंबर आता है? यानी कि 1 से पिछला नंबर 0 है और 0 से पीछे वाले नंबर की बात कर रहा है। x इज़ लेस देन 1 का मतलब 1 तो नहीं है लेकिन उससे पीछे वाले सारे नंबर। तो 1 से पीछे क्या है? ये एक नंबर लाइन है और ये बैकवर्ड है। ये अगर 1 है तो यहाँ 0 है, यहाँ -1 है और पीछे। तो मुझे बताएं 0 -1 इनमें से कोई नंबर नेचुरल नंबर में आता है? नहीं ना। तो इसलिए ये भी एक एम्प्टी सेट हुआ। इसके बाद हम कहते हैं फाइनाइट सेट। अब देखिएगा ज़रा, फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? फाइनाइट एक नाम से ही ज़ाहिर है। अ सेट हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट, यानी कि सेट में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो लिमिटेड हो, या हम कह सकते हैं वो काउंटेबल हो, काउंट कर सकें, उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए है जिसमें हम 10, 20, 30 एंड डॉट 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 टू 50, तो 10 से लेकर 50 तक नंबर हैं, हम इसे काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये फाइनाइट सेट है। एंड सेट बी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया में कितने मुल्क हैं तो उन तमाम ममालिक के हम ममालिक को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए वो भी इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं? कि इनफाइनाइट सेट हमारे पास है अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, यानी कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, यानी कि सेट में जो एलिमेंट्स होंगे उनकी तादाद को हम काउंट नहीं कर सकते। इस तरह के सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल p एक सेट है जिसमें आपके पास एलिमेंट्स है 10, 20, 30 एंड सो ऑन। अब ये 3 नंबर्स आप काउंट कर रहे हो, बट इसके आगे कितने नंबर है वो आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम कह रहे हैं ये अनकाउंटेबल यानी इनफाइनाइट सेट है। सेकंड एग्जांपल देखिएगा ज़रा, x सच डैट x बिलोंग्स टू q, यानी कि x का ताल्लुक रैशनल नंबर से। इट मीन्स डैट कि इसमें जितने भी नंबर आने वाले हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, ठीक है। एंड x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, इसे हम पढ़ते हैं ग्रेटर दैन और इक्वल और इक्वल। इट मीन्स डैट कि ये 1 भी इंक्लूड है इसमें, और इसे पढ़ते हैं लेस दैन और इक्वल टू, यानी कि x जो नंबर है उसका ताल्लुक 1 और 2 के दरमियान में है, यानी 1 और इसको हम अपनी लैंग्वेज में कुछ इस तरह कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है 1 और 2 के दरमियान में जितने भी रैशनल नंबर है वो सारे। अब रैशनल नंबर 1 और 2 के दरमियान में तो बहुत सारे हैं, उनको तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो इसलिए वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। अच्छा, मतलब स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होंगे कैसे हम काउंट नहीं कर सकते। देखिए ज़रा, 1 ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। अच्छा, ये हो गया 1/2। फिर इन दोनों के दरमियान में कोई नंबर होगा 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। तो ये तो बहुत, तो ये तो इतने नंबर होंगे हम काउंट ही नहीं कर सकते इनको। तो ये सारे जो है हमारे पास रैशनल नंबर है। 17.1 में क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा ज़रा, वो क्या है कि राइट एनी 5 एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट, यानी कि आपको कोई 5 एग्जाम्पल देनी है एम्प्टी सेट से, तो आप कोई भी 5 दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। देखिएगा ज़रा मैंने क्या लिखी है, मैंने बुक वाली ही लिखी है ताकि आपको मैं समझा सकूं, वैसे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये ज़रा समझिएगा ज़रा ध्यान से। a इज़ इक्वल x सच डैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी कि x का ताल्लुक होल नंबर से। इट मीन्स डैट इस सेट में सारे के सारे होल नंबर होंगे, ठीक है। एंड इसका मतलब है एंड x इज़ लेस देन 0। अब आप बताइएगा कि होल नंबर क्या होता है? होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 0, 1, 2 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर को हम होल नंबर कहते हैं। 0 से पीछे कोई भी नंबर होल नंबर में नहीं आता, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि 0 से कम वाला नंबर इस सेट में मौजूद होगा।
और वो होल भी कह रहा है, इट मीन्स डैट कि ये एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि एम्प्टी होल नंबर में 0 से कम कोई नंबर ही नहीं होता, इसलिए ये एक एम्प्टी सेट की एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिएगा, सेट ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट्स इन गर्ल्स कॉलेज। अब आप देखिएगा, क्या गर्ल्स कॉलेज में कोई बॉयज़ स्टूडेंट्स का सेट हो सकता है? नहीं ना, तो ये भी एक एम्प्टी सेट है। ये आपको लिख के बताया गया, आप परेशान नहीं हो जाइएगा कि ये क्या लिखा है, मतलब ये सिर्फ लिख के बताया गया है कि सेट ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट्स इन गर्ल्स कॉलेज। अब आप खुद सोचिएगा कि गर्ल्स कॉलेज में बॉयज़ का क्या काम है, नहीं हो सकते, तो वो एक एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट आपके पास है एक्स इज सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स का ताल्लुक नेचुरल नंबर से। इट मीन्स डैट के इसमें जितने भी एलिमेंट्स आने वाले हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर के होंगे। एंड ये आप एक इक्वेशन दे दी गई है, इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू जो निकालेंगे वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। चलिए निकाल के देखते हैं। 2x + 1 = 2, 1 या प्लस का वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा। 2x = 2 - 1, 2 - 1 का मतलब 1 हो गया। 2x 2 मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब x = 1/2 हो गया। अब आप बताएं क्या नेचुरल नंबर 1/2 होता है? भाई नेचुरल नंबर में अपॉन में नंबर आता ही नहीं है, तो नेचुरल नंबर तो ये है ही नहीं है, ये इक्वेशन में कोई आंसर नेचुरल नंबर तो नहीं आ रहा। इट मीन्स डैट कि ये भी एक एम्प्टी सेट की एग्जांपल है। दैन उसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है कि a = x सच डैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि इस सेट में जितने भी नंबर आने वाले हैं वो रियल नंबर हैं। एंड x² = -1। अब आप मुझे बताएं कोई ऐसा नंबर है जिसका आप स्क्वायर करो तो आंसर -1 है? भाई स्क्वायर क्या कहता है? ये कहता है कि भाई आप इसमें कोई भी नंबर रखो, चाहे वो प्लस का हो या फिर माइनस का हो, और उसका जब भी आप स्क्वायर करोगे तो आपको पॉजिटिव नंबर देगा, कभी भी नेगेटिव नहीं देगा, तो ये नेगेटिव है। इट मीन्स डैट कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये एक नल सेट की एग्जांपल है। और लास्ट हमारे पास है सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आज तक कभी पाकिस्तान में वुमेन प्रेसिडेंट हुई ही नहीं है, तो ये भी एक एम्प्टी सेट की एग्जांपल है। तो ये इजी था बिल्कुल एम्प्टी सेट की एग्जांपल। इसके अलावा आप एम्प्टी सेट की एग्जांपल खुद से भी बना सकते हैं कि आप कहेंगे भाई x एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x का जो x जो लेस देन है 0 से, तो आप मुझे बताओ 0 से पीछे जो नंबर है माइनस में, माइनस नेचुरल नंबर तो होता ही नहीं है, तो ये भी एक एम्प्टी सेट की एग्जांपल है। तो इस तरह की आप बहुत सारी एग्जांपल्स जो आप एम्प्टी सेट की खुद से भी दे सकते हैं। यानी एम्प्टी सेट की एग्जांपल ऐसे कि एक वो चीज़ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती वो एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है। क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़, भाई एक एशियन कंट्रीज़ का सेट है। अब आप मुझे बताइएगा जो एशियन कंट्रीज़ है उससे आप काउंट कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, इन सब कंट्रीज़ को आप काउंट कर सकते हो, तो ये जो है ये एक फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, भाई दुनिया में कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, जितनी भी है आप सबको काउंट कर सकते हो, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 and 9। अब ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, भाई वो कह रहा है कि एक ऐसा सेट जो 6 और 9 के दरमियान में लाया कर रहा है, यानी 6 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ है, बट वो कह रहा है रियल नंबर। अब रियल नंबर में सब कुछ आता है, रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, नेचुरल भी आता है, होल भी आता है, इंटीजर, इवन सब के सब नंबर रियल में मौजूद होते हैं। अब जो 6 और 9 के दरमियान में जो नंबर है उसको आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो 6, 7, 8, 9 ये तो हो गया नेचुरल नंबर, फिर इसको होल में कन्वर्ट करो, होल यही चीज़ होगी, ऐसे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो वो यही चीज़ होगी। लेकिन जब इसको आप रेशनल में कन्वर्ट करोगे तो रेशनल में पॉइंट में डेसिमल में आंसर आना शुरू हो जाएंगे, तो 6 के बाद 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, तो ये तो सारे जो है रेशनल नंबर हैं। तो रेशनल नंबर तो ये पॉइंट को तो ख़त्म ही कभी नहीं होगा, ये तो फिर 6 आप बड़ी मुश्किल से 7 पे जाओगे, तो ये तो इनफाइनाइट है ये। ठीक है, ये आपके पास क्या है? इनफाइनाइट। सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर। हाँ, जो प्राइम नंबर होता है ना वो होते हैं जिसके ऐसे नंबर जिसके जस्ट 2 फैक्टर बने। वो कह रहा है कि ऐसा सेट जिसमें तमाम इवन प्राइम नंबर हो, इवन, तो ये काउंटेबल है, इसे हम कहते हैं फाइनाइट है, क्योंकि जस्ट 2, ये जो जस्ट 2 है, 2 ये सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा कोई इवन प्राइम नंबर है ही नहीं है, तो ये तो काउंट हो गया, एक ही नंबर है, फाइनाइट है ये। लास्ट हमारे पास है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 5। तो एक ऐसा सेट बनाए जिसमें 5 से कम वैल्यूज़ हो और सारे ऑड नंबर हो, तो आप आराम से कर सकते हो, 1, 3, 5, 7, 9 आराम से कर सकते हो।
तो फिर अगर आप पीछे को जाओ तो माइनस में वैल्यूज़ जाना शुरू हो जाएंगे, -1 -3 -5 -9। तो ये तो माइनस में तो वैल्यूज़ ख़त्म ही नहीं होगी। इसका मतलब आपके पास प्लस का नंबर तो आपके पास जो एंड पॉइंट दे दिया गया है, बट जो बैक पे कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। अब 5 से पीछे जाना शुरू कर दो, 3 1 -1 -3 -5 ये चलता जाएगा, कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये भी इनफाइनाइट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो, आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।